क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा समझना मुश्किल है। अगर समझ गए तो आपके लिए आसान है। चलो ट्राई करते हैं, पहली बार में समझ में आ जाए। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूब है ना। अब तक जो सारे सम थे वो किसके थे? क्यूबॉइड के थे। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब के हम फॉर्मूला क्या रखी? हमने क्या याद किया था? एल क्यूब। हमने क्या लर्न की थी? एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक बड़ा क्यूब है, आई समझ लीजिए, बड़ा क्यूब है। अब उसको हमने कट कर दिया कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। कितने कितने कहां पर लिखा? यस, यहां पर 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो देखिए यहां पर मैं ये इस तरह से लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक क्यूब था, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 8 पार्ट में, इसलिए 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं। अब वॉल्यूम क्यूब की फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है? एल क्यूब्स। क्या फॉर्मूला है? एल क्यूब्स। और यहां पर जो बड़ा क्यूब है उनकी साइड जो हमें दी गई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? दो चीज फाइंड करनी है। नंबर 1, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब ये न्यू क्यूब बनेगा ना, उनकी साइड क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। कोई बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं। अब उनकी साइड हमें मालूम नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि इनका एल जो होगा ना वो एक्स होगा। इसका एल जो है, लेंथ जो है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। इनका हमें फाइंड करना है तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया? एल इज इक्वल टू एक्स। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। क्या फॉर्मूला है? एल क्यूब। यहां पर 8 इज इट इज इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, उनकी फॉर्मूला भी क्या रहेगी? एल क्यूब। हेलो, यहां पर ध्यान रखो। अब एल क्यूब मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू इंटू एल इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया था? एक्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब। क्लियर है क्या? नहीं। अब 8 ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में। यस बच्चा, क्या कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? हाँ, ये हमें मालूम नहीं था क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब जो ये क्यूब है उनकी साइड हमें मालूम नहीं है क्योंकि बड़े क्यूब की तो साइड हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, छोटे क्यूब की साइड हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हमें कुछ मालूम नहीं था इसलिए मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। आप एक्स के बदले ए भी एज्यूम कर सकते हो, बी भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको पता चले यहाँ एल इज इक्वल टू 12 है, यहाँ एल इज इक्वल टू क्या करना है हमें? एक्स है। एक्स हमने एज्यूम किया है। ठीक है, चलो किसी को और कुछ डाउट? ओके। अब देखिए यहाँ पर 8 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, अगर वो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? डिवीजन। देन 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू एल क्यूब। क्लियर है क्या? नहीं। चलो ध्यान रखो यहां पर। अब देखिए 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 4 2 जार। ठीक है, 4 के टेबल में 12 3 जार। समझ में आ रहा है क्या? नहीं। चलो मुझे सबकी आवाज चाहिए। 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 2 जार। 4 के टेबल में 12 कब आएगा? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? ओके। 2 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं। ओके। अब देखिए यहां पर क्या बचा है? 3 इंटू 6 इंटू इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चा, अब हमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि यहां पर हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, लेकिन हमें फाइंड तो करना है एक्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्यूब रूट आता होगा तो हम कह पाएंगे चलो इनका आंसर ये है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसे क्यूब रूट नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से किसी बच्चों को पूछ लूँ 8 का क्यूब रूट क्या है, तो वो 8 का क्यूब रूट 16 क्या है? 16 नहीं है, 2 है। क्या है? 2। यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8। तो 8 का क्यूब रूट हमें क्या मिलेगा? तो अगर 2 का क्यूब हमें नहीं आता या 8 का क्यूब रूट नहीं आता तो इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट कहां से आएगा?
समझे क्या नहीं? तो आसान तरीका क्या है, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 एज इट इज लिखता हूँ, 6 एज इट इज, 12 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 6 2s are 12 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू, समझ में आया? 3 2s are 6, ये 6 और ये 6 इज इक्वल टू, तो 6 कितनी बार है, 3 बार है ना, कितनी बार है, कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब क्यूब विल बी, देयरफॉर x इज इक्वल टू, समझ में आ गया क्या नहीं? तो मतलब क्या हुआ, इनकी जो साइड होगी वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या नहीं? ओके डन। अब एक तो हो गया। दूसरा अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब इनकी सरफेस एरिया का हमें रेशियो भी फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल है। चलो सबका ध्यान यहाँ पर है। ओके मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ रेशियो। तो मैं यहाँ पर सरफेस एरिया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है, 4l स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसकी भी फॉर्मूला वही रहेगी, 4l स्क्वायर। तो 4 क्या हो गया, कट। सिंपल है ना, 4 क्या हो गया, कट। अब जो बिगर क्यूब है उनका एल क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 12, 12 एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर का मतलब 12 हमने कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा। अब यहां पर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो अब स्मॉलर क्यूब जो है उनकी साइड हमें कितनी मिली, 6। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6, 6 2s are 12, 6 2s are 12, 2 2s are 4। अपन में कुछ नहीं बचा इसलिए 1। इसका मतलब हुआ देयरफॉर 4 is to, समझ गए?